नमस्कार दोस्तों, आगे हूँ एक और वीडियो लेकर। गाइस, जो मेरी आज की वीडियो है वो बेसिकली जो मेरी एक सीरीज चल रही है आईपी कैमरा कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसी का एक पार्ट है। गाइस, आईपी कैमरे इंस्टॉल करने हम सीख रहे हैं और फाइबर ऑप्टिकल वायर के बारे में अगर हमें पता नहीं है तो सब कुछ बेईमानी है कि हाँ भाई हमें कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि जो अपकमिंग जो आने वाला टाइम है वो बेसिकली फाइबर ऑप्टिकल का ही है। सो मैं आपको जितनी जानकारी देना चाहता हूं इस वीडियो में वो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, ताकि आप इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको चल जाए पता कि मुझे आज क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। गाइस, सबसे पहली चीज, फाइबर ऑप्टिकल केबल, एक वायर पे कितने कैमरे चल सकते हैं। सेकेंड, मीडिया कन्वर्टर क्या होता है, मीडिया कन्वर्टर किस काम का होता है। फाइबर ऑप्टिकल वायर क्या हमारी सीधी कैमरों से जुड़ती है या कुछ और सिस्टम होता है, कनेक्शंस कैसे होते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या होता है, जो बेसिकली मीडिया कन्वर्टर पे TX और RX लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो किस यूज के होते हैं। स्विच PoE 10x100 Mbps और 100x1000 Mbps, कितने Mbps पर कैमरा कंज्यूम करता है, कितने Mbps आपको स्विच लेना चाहिए, कितने Mbps आपको NVR लेना चाहिए, वो सारी जानकारी भी इस वीडियो में आपको दिखने वाली है। पेंटाबाइट, गाइस, एक जो हमारा फाइबर ऑप्टिकल वायर है वो कितनी स्पीड ट्रांसफर करता है। पेंटाबाइट क्या होता है, 1024 TB बराबर 1 पेंटाबाइट, मतलब जैसे हम कहते हैं 1024 Mbps इंटू 1 GB, 1024 GB इंटू 1 TB एंड 1024 TB इंटू 1 पेंटाबाइट। 1 पेंटाबाइट की स्पीड हमारी ट्रांसफर होती है फाइबर ऑप्टिकल वायर के थ्रू। तो हमारा कोई भी कैमरा हो, जितना भी अच्छे MP मतलब मेगापिक्सल वाला कैमरा हो, कोई भी दिक्कत नहीं है स्पीड ट्रांसमीटर में, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा मिलती है हमें। कनेक्शंस कैसे होते हैं गाइस, इसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे, जैसे हमारी जो आपको बताया पहले कि हमारी वायर जो आती है फाइबर ऑप्टिकल वायर, तो वो क्या हमारी डायरेक्टली कैमरे में जुड़ती है, किस टाइप से कनेक्शन होते हैं, तो वो सब बातें भी आज हम करने वाले हैं। गाइस, हमारी दूरियाँ जो होती हैं कैमरों की, अगर 50, 60, 70, 80, 90 मीटर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप Cat6 वायर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी वायर बढ़ जाती है 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो आपको फाइबर ऑप्टिकल वायर पे जाना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन जो हमारे ट्रांसमीटर आते हैं वायरलेस, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं है जितनी वायर सक्सेसफुल है। वायर के थ्रू जो आपको स्पीड मिलती है वो अल्टीमेट मिलती है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती। और ये जो वायर है हमारी फाइबर ऑप्टिकल वायर, गाइस, पहले की बात करूँ तो काफ़ी कॉस्टली वायर पड़ती थी ये, क्योंकि उस टाइम नई नई आई थी। लेकिन आज की डेट में बात करूँ तो आपको बहुत सस्ते रेट पे वायर मिलती है। इसमें बेसिकली जो इसको जोड़ने के लिए एक मशीन आती है वो कॉस्टली आती है, लाख से 1.5 लाख के आसपास में, लेकिन उसकी आपको नीड नहीं है, उसको आपको खरीदना नहीं पड़ता। आज की डेट में जितने भी फाइबर ऑप्टिकल वाले नेट वाले होते हैं उन सबके पास ये मशीन होती है, और वो लोग जॉब वर्क भी करते हैं, मतलब वो पर डे के हिसाब से मशीन का चार्जेस ले लेते हैं 2 से 3 हज़ार रुपये, और आपकी साइट पे आके सारे कनेक्शन एक साथ कर जाते हैं। और ये अभी से नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से जो CCTV इंस्टॉलर हैं वो ऐसे ही अपना काम करवा रहे हैं, वो मशीन परचेज नहीं करते, क्योंकि मशीन की मेंटेनेंस करना, फिर उसके लिए एक इंजीनियर हायर करना जिसको रखना पड़ता है जॉब के लिए, तो वो ज़्यादातर मतलब जो बड़ी कंपनी है वो तो करते होंगे, बट जो छोटे मोटे शॉपकीपर हैं जो फाइबर ऑप्टिकल काम करते हैं वो जॉब वर्क पे जब भी उनको नीड होती है वो बुला लेते हैं और कनेक्शंस करवा लेते हैं। तो आज हम सारी बात करने वाले हैं सारे सेटअप की, किस किस टाइप से आपको कनेक्शन करने चाहिए। तो सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं ताकि मैं आपको नए तरीके से समझा सकूँ कि क्या क्या सिस्टम्स होता है। गाइस, सबसे पहली बात करते हैं फाइबर ऑप्टिकल वायर के बारे में। ये वायर बेसिकली 1 कोर से स्टार्ट हो जाती है, मतलब इसमें आप 1 कोर की वायर भी ले सकते हैं, इसमें आप 2 कोर की वायर भी ले सकते हैं, इसमें आप 4 कोर की, 8 कोर की, 16 कोर की या उससे ऊपर की भी ज़्यादा जो कोर होती हैं उतनी वायर आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली एक कोर में कितने कैमरे चलते हैं, ये सब लोग सवाल पूछते हैं। तो गाइस, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आपके 8 से 10 या 15-16 कैमरे हैं तो वो एक ही वायर से चल सकते हैं। अब वो किस तरीके से चलते हैं, उसके कनेक्शन क्या होते हैं, थोड़ा सा उसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी वायर कितने कितने कोर की आती है वो आपने देख लिया। इस वीडियो में हम प्राइस की बात नहीं करने वाले,
उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आइटम्स कितने कितने की पड़ती है और कौन कौन सी ब्रांड की आपको लेनी चाहिए, वो सब उस वीडियो में आएगी। लेकिन जो मेरा आज का जो मेन टास्क है वो ये है कि मैं आपको क्लियर कर सकूं कि फाइबर ऑप्टिकल में वायर में कनेक्शन करना कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं है, ऐसा काम नहीं है जो कि कोई भी नहीं कर सकता। बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप आईपी कैमरा लगाना इंस्टॉल करना सीख जाते हैं तो ये वाला काम कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत सिंपल तरीके से आप सीख सकते हैं। गाइस अब हम बात करते हैं कि आपको कनेक्शन कैसे करने पड़ते हैं। थोड़ा सा आप समझिए इस बात को। अब सपोज कीजिए ये हमारी रही एक साइड नंबर 1 और ये रहा हमारा जहां पे हमें एनवीआर लगाना है, ये हो गया हमारी साइड नंबर 2। इन दोनों की जो दूरी है वो तकरीबन 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर में हम जो हमारी वायर है कैट 6 वाली वायर वो डाल सकते हैं कि कैट 6 वायर भी 300 मीटर मैक्सिमम कहते हैं, लेकिन वो भी मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा। मैं आपसे कहूंगा 90-100 मीटर है तो आप डालिए। 300 मीटर वायर भी डालते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क रह जाता है कि काम करेगा नहीं करेगा, स्पीड आएगी नहीं आएगी। वैसे कंपनी की तरफ से बात की जाए तो वो कहते हैं 300 मीटर तक हमारी रेंज प्रॉपर आती है, लेकिन मैं पर्सनली यूज नहीं करता। मैं या तो उसको वायरलेस जो ट्रांसमीटर होते हैं वो लगाता हूं या फिर मैं बात करता हूं फाइबर केबल की। तो अब हम बात करते हैं फाइबर केबल की। अब साइड 1 में हमारा है क्या क्या, थोड़ा सा उसको समझते हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे कैमरे लगे हैं। सबसे पहले हमें लगाना है एक पीओई स्विच। गाइस मैं पहले आपसे एक चीज क्लियर कर दूं कि आपका कौन सा कैमरा कितने एमबीपीएस कंज्यूम करता है। अगर हम बात करें जो हमारा 2 MP का कैमरा है, आईपी कैमरे की बात कर रहा हूं, चाहे वो हिक्विजन कंपनी का हो चाहे सीपी प्लस का हो, और आपने जो एनवीआर लगाया है वो अगर H265 लगाया है तो ये 2 MP कैमरा हमारा 2 Mbps कंज्यूम करता है। अगर हम बात करें एनवीआर की H.264 तो ये डबल हो जाता है, 4 Mbps पर कैमरे को नीड होती है, मतलब इतनी स्पीड इनको चाहिए होती है। अब बात करें 5 MP कैमरे की तो ये एक कैमरा 5 Mbps लेता है अगर आपका H.264 है और 10 Mbps लेता है अगर आपका जो DVR या NVR जो है वो H.264 है। गाइस अब हमारी बात रही NVR की। NVR हमारा जो है वो कितने कितने Mbps का आता है, वो 80 Mbps का भी आता है, वो 100 Mbps का भी आता है, 150 का भी आता है। तो अपने कैलकुलेशन कैसे करनी है मैं आपको थोड़ा सा वो समझा दूं। सबसे पहले आपको चल गया पता कि आपका कौन कौन सा कैमरा, मतलब 2 MP और 5 MP, ये बेसिकली 2 कैमरे मेन चलते हैं, तो कितना कैमरा कौन सा कितने Mbps लेता है ये तो हमारी क्लियर हो गई। साइड सपोज कीजिए हमारे यहाँ पे लगे 8 कैमरे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कैमरा लगे हैं। यहाँ पे आपने लगाना है पीओई स्विच। पीओई स्विच आप 8 कैमरे के लिए जो आपका 100 Mbps वाला आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है तो। अब सपोज कीजिए इसमें 8 पोर्ट हैं और इसमें आउट भी निकलती है 2, जिसे हम कहते हैं 100 Mbps आउट निकलती है, और ये सारे पॉइंट जो होते हैं हमारे 10 Mbps के होते हैं। तो हमारे जो भी कैमरे की वायर आ रही है पीओई स्विच है ये, तो हमें कोई सप्लाई एक्स्ट्रा जोड़नी नहीं है। तो आपने 8 के 8 कैमरे स्विच में जोड़ देने हैं। गाइस अभी हमारा जो फाइबर केबल है उसका स्टार्ट नहीं किया। ये जो हमारी वायर है वो कैट 6 वायर है जो आप डीलिंग की वायर यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आपने 8 के 8 कैमरे, जैसे हम पीओई आईपी कैमरे इंस्टॉल करते हैं डीलिंग की वायर के थ्रू, यहाँ पे आपने कोई भी फाइबर ऑप्टिकल वायर यूज नहीं करनी। ये आपकी सारी की सारी वायर जो है वो डीलिंक कैट 6 वायर है। अब किसी कैमरे की जो रेंज है वो डिस्टेंस जो है 90 मीटर है, किसी कैमरे का 60 मीटर है, किसी कैमरे का 50 मीटर है। तो आपने एक जंक्शन बनाना है। बेसिकली आपने जो जो आपके साइड्स हैं, अब सपोज कीजिए आपकी 2 अलग अलग साइड्स हैं। साइड्स 1 ये रही, साइड 2 पे एनवीआर लगा है और साइड 3 है आपकी यहाँ पे जिसमें आपने लगाए हैं 4 कैमरे, 1 2 3 4। और ये चारों कैमरे की दूरी अगर आप इससे इसकी दूरी काउंट करें तो ये तकरीबन 500 मीटर या 700 मीटर का आप समझिए कि इतनी दूरी यहाँ पे है। बट इसका जो रूट है वो जाने का इससे होते हुए है, तो आपकी एक वायर ही काम कर सकती है। वो भी आपको समझाऊंगा सारी की सारी चीजें में। तो सबसे पहले काम करते हैं साइड 3 में। यहाँ पे आपने लगा दिया 4 का स्विच जिसमें आपके 4 पॉइंट निकल रहे हैं और 2 आउट निकल रही है। तो आपने चारों पॉइंट यहाँ पे जोड़ देने हैं
जो आपका पीओई स्विच है, और जो आउट निकल रही है उसका कैसे कैसे कनेक्शन करते हैं वो भी हम बात करेंगे। बट आप समझ गए इस चीज को कि आपका एक कैमरा जो अगर आपने 2 MP लगाया है तो ये 2 Mbps लेता है और हमारा 10 Mbps हर इसमें स्पीड आ रही है, तो हमारा नॉर्मल स्विच काम कर जाए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप नॉर्मल स्विच यूज कर सकते हैं। बट आपके कैमरे अगर ज्यादा हैं, 16 से ऊपर कैमरे हैं, तो आप गीगा स्विच भी ला सकते हैं। गीगा स्विच में पर पोर्ट में 100 Mbps की स्पीड निकलती है और 1000 Mbps आउट निकलती है। तो बेसिकली हमारी बात हो गई, टोटल कैमरे कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैमरे के हम काउंट करें, 8 इंटू अगर 5 MB कैमरे हैं हमारे, 5 मेगापिक्सल पर कैमरा है, तो हमारा एक कैमरा अगर H.264 NVR है तो एक कैमरा हमारा लेता है 10 Mbps। तो इसका मतलब हो गया 80 Mbps हमारे टोटल हो गए। तो 80 Mbps हमारा जो पीओई स्विच है वो 100 Mbps का है और उसको चाहिए 80 Mbps, तो आपका ये वाला स्विच काम कर जाएगा। बट आप सपोज कीजिए आपके 12 कैमरे हैं, 12 इंटू 10 Mbps 120 Mbps और ये 100 Mbps आउट निकल रही है, तो मतलब ये है कि हमारा ये वाला स्विच काम नहीं करेगा, हमें पीओई वाला जो गीगा स्विच है वो वाला स्विच लेना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कनेक्शन की। सपोज इससे इसकी दूरी 5 किलोमीटर है, लेकिन जो हमारा रूट है वो हमारा रूट कैसा है, इस साइड से अगर हम वायर लेके जाते हैं तो हमारे रूट में पहले ये वाली साइड आती है, देन ये वाली साइड आती है, मतलब इससे इसकी दूरी 500 मीटर रास्ते में ये पड़ता है हमारे, और यहां से दूरी हमारी 4.5 किलोमीटर। तो गाइस ये हमारा रूट है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें लेनी पड़ेगी 2 कोर की जो फाइबर ऑप्टिकल वायर है, कम से कम वो लेनी पड़ेगी। तो हम क्यों लेंगे वो, हम चाहें तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोर की वायर ले सकते हैं कि कल को हमारी कोई वायर ब्रेक होती है तो भी हमें कोई इश्यू ना आए। तो हम इसमें 4 कोर पे जा सकते हैं, 8 कोर पे जा सकते हैं, क्योंकि रेट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन हमारे साथ फ्यूचर में क्योंकि 5 किलोमीटर वायर डालना, तो हम चाहते हैं कि हमारी एक्स्ट्रा वायर स्पेयर रहें कि एक तार में दिक्कत आ गई तो कल को दिक्कत ना आए। तो हम अगर सपोज कीजिए 4 कोर की वायर लेते हैं, 4 कोर में एक कोर हमारी यहाँ पे यूज होगी। वो यूज कैसे होगी, ये तो आप सारा फॉर्मेट समझ गए मेरे ख्याल से कि आपने कैमरे की वायर सीधी सीधी लेके पीओई स्विच में लगा देनी है। तो यहाँ तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अब बात करते हैं मीडिया कन्वर्टर का रोल आता है यहाँ पर सबसे मेन। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, या फिर क्लियर करने के बदले मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मीडिया कन्वर्टर की फोटो दिखाता हूँ। पहले मीडिया कन्वर्टर किस टाइप का आता है, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। तो ट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, जहां पे हम लगाते हैं कैमरा वहां पे हमारा TX वाला ऑप्शन काम में आता है, और जहां पे लगाते हैं रिसीवर, जहां पे हम इन कर रहे हैं मतलब एनवीआर को दे रहे हैं, वहां पे हमारा रिसीवर काम आता है। गाइस हम थे स्विच पे, हमने जो कैमरे आए ये 8 के 8 कैमरे हमने स्विच में लगा दिए। यहाँ पे हमारे स्विच के 8 पॉइंट पे 8 कैमरे लगे हुए हैं, साइड 1। ये हमारा दूसरी साइड हो गई, जो हमारी 4 कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे हमारे 1 2 3 4, ये भी हमने सारे स्विच में दे दिए। गाइस अब चलते हैं मीडिया कन्वर्टर किस टाइप का आता है। तो गाइस मीडिया कन्वर्टर में आपको मिलेंगे 2 टाइप के रिसीवर। बेसिकली एक होगा TX और एक होगा RX। TX मतलब ट्रांसमीटर, रिसीवर मतलब RX मतलब रिसीवर। तो बेसिकली इसमें कौन कौन से पॉइंट मिलते हैं, आपको मिलता है एक लैन पॉइंट और एक मिलता है फाइबर ऑप्टिकल येलो कलर का जो पैच केबल होती है उसका इनपुट। तो किस किस काम का होता है, सपोज कीजिए आपके सारे कैमरे इसमें कनेक्ट हो रखे हैं, इसमें से जो आउट निकल रही है मतलब 8x2 वाले जो हमारे पीओई स्विच होता है उसमें 8 तो तार इन हो गई, और जो आउट निकल रही है आपने आउट लेके इसके लैन इनपुट में डाल देनी है। इसको डालने के बाद अब हमारा रोल आ गया फाइबर ऑप्टिकल वायर का। जो पैच केबल बनेगी हमारी, पैच केबल यहां से निकलेगी और वो जाएगी सेकंड साइड पे। गाइस सेकंड साइड पे जाएगी तो आप समझिए आपके 4 कोर की वायर है, एक कोर आपने यूज की है, तो यहाँ पे आप इस वायर को बीच में से कट मार के एक कोर को निकाल सकते हो जो आपकी यूज यहाँ पे नहीं हो रही। सपोज कीजिए इसमें 4 तारे हैं, एक है रेड, एक है ब्लू, एक है व्हाइट और एक है ऑरेंज। तो आपने यहाँ पे रेड वायर यूज कर ली। अब आपके 3 तारे फ्री हैं, तो आप यहाँ पे ब्लू कलर की जो वायर है उसको हल्का सा कट मार के यहाँ पे भी एक आप लेंगे। जो आपका मीडिया कन्वर्टर है उसमें भी 2 इनपुट हैं, एक लैन की, तो लैन वाली पोर्ट निकल के यहाँ पे आ जाएगी, और ये हो गया TX, तो TX वाली निकल के हमारी आगे चलेगी। मतलब यहाँ से आपका पैरेलल होते हुए, पैरेलल का मतलब कि ये वाली वायर आपने कट नहीं करनी, ये वाली वायर तो वैसे की वैसी रहेगी। यहाँ पे जो सेकंड वायर है ब्लू वाली वो आपने यहाँ पे कट करके निकाल के आगे साइड पे देनी है। अब पहुंच गया साइड 3 पे।
तो यहाँ पे आपको लगाना है बेसिकली मीडिया कन्वर्टर जो इनपुट है, जिसे हम कहते हैं रिसीवर। तो गाइस रिसीवर भी कई तरह के आते हैं। एक तो हो गया आपका सिंगल पोर्ट वाला, जो आपको जैसे सिंगल पोर्ट का आपका आउट निकल रहा है, सिंगल पोर्ट का आउट इन निकल रहा है, तो यहाँ पे भी आप सिंगल के 2 रिसीवर लगते हैं, या फिर रिसीवर आपके 4 वाला भी आता है, 8 वाला भी आता है। जैसे हमारे पीओई स्विच आते हैं वैसे हमारे रिसीवर भी आते हैं। तो रिसीवर में आपको अगर यहाँ पे ही 4 का आपने रिसीवर लगाया है तो आपको 4 यहाँ पे फाइबर वाले जो पैच केबल है उसके इनपुट मिल जाएंगे, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपने वो लगा देना है। यहाँ पे आपको लैन की आउटपुट निकल जाएगी। लैन केबल की आउटपुट क्या होती है, बेसिकली डीवीआर के लिए 2 आउटपुट निकल जाएगी लैन की। तो वो किस लिए होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ट्रांसमीटर से तार आई वो आप यहाँ पे ले गए। यहाँ पे आपने जो 2 वायर है, एक रेड है एक ब्लू है, उन दोनों को डिवाइड किया। उसमें पैच केबल में फाइबर जो ऑप्टिकल वायर है उसकी पैच केबल लगा दी, और एक आपने इस इनपुट में दी और एक इसमें दी। मतलब जो हमारे कनेक्शंस हो गए वो सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो लैन निकल रही है उस लैन को आप दे सकते हैं एनवीआर में, और सेकंड आउट को दे सकते हैं नेट में, इंटरनेट में। तो ये आपके कनेक्शन हो गए सिंपल से। मतलब आपने करना क्या है वो आप समझ जाइए। आपने सबसे पहले काउंट करना है कितने एमबीपीएस की मुझे स्पीड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने पीओई स्विच को सिलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने मीडिया कन्वर्टर को सिलेक्ट करना है। ये जब दोनों चीजें सिलेक्ट हो जाती है उसके बाद आपने अपने एनवीआर को सिलेक्ट करना है। ये 3 चीजें बहुत मेन है कि हमें कितने एमबीपीएस चाहिए और हमारा एनवीआर कितने एमबीपीएस सपोर्ट करता है। अगर वो कम एमबीपीएस सपोर्ट करेगा तो आप जब कैमरा खोलेंगे तो ब्लैक ही रहेगा, या फिर जब सिंगल बड़ा करेंगे तो वो बड़ा होगा, जब सारे चलाएंगे तो कोई कैमरा आएगा, कोई कैमरा नहीं आएगा। तो एक बहुत मेन रीजन है। तो ये फाइबर केबल ऑप्टिकल का सारा डायग्राम है कि किस किस टाइप की फाइबर केबल आपको मिलती है, कैसे कनेक्शन करने पड़ते हैं। तो जो हमारे कैमरे कनेक्शन है वो सिंपली पीओई स्विच तक जाते हैं, और पीओई से जो स्विच तार निकलती है वो हमारी मीडिया कन्वर्टर से, यहाँ पे जो मीडिया कन्वर्टर रिसीवर आता है वहां तक वायर आती है, और उसके बाद निकल के वायर हमारी एनवीआर लग जाती है। मतलब एक वायर आपकी नेट को चला देती है, उसमें आपको चारों तारें नहीं चाहिए होती, तो मीडिया कन्वर्टर बाकी सारा काम संभाल लेता है। तो देसी भाषा में इसमें हम थोड़ा टेक्निकल भी आगे वीडियो लेके आएंगे, बट अभी मेरा जो मेन पर्पस था कि आपका बेसिक क्लियर हो कि फाइबर ऑप्टिकल वायर हमें किस टाइप से वायरिंग करनी पड़ती है। मतलब आपकी कोई साइड आई है और आपने फाइबर ऑप्टिकल वायर वहां पे करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डायग्राम कैसा होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब चीजें आपने खुद ही सोचनी है। जंक्शन कहाँ बनेगा, सपोज एक ही साइड पे आपके 2-3 साइडें हैं, 2-3 फ्लोर हैं, लेकिन दूरी 90 मीटर से ऊपर है, तो कहाँ पे जंक्शन बनाना है वो आपने डिसाइड करना है। लेकिन फाइबर ऑप्टिकल वायर किस टाइप से आप लेके जाएंगे उसका मेन ये कॉन्सेप्ट था। गाइस जल्दी वीडियो लेके आऊंगा बाकी सारी आईपी कैमरे के रिलेटेड, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिन्होंने आज तक कभी आईपी कैमरा लगाए ही नहीं थे उन्हें आईपी कैमरे के साथ साथ मैं फाइबर ऑप्टिकल वायर के बारे में बताना स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज होना बहुत मेन है। मेनली हम लोग औरों से अलग क्यों हैं, सब लोग कहते हैं जी कंपटीशन बहुत है, वो क्यों है, क्योंकि हम भी बाकी गधों की तरह काम कर रहे हैं, हम भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे बाकी सब काम कर रहे हैं। तो हमें गधों की तरह काम करने के बदले स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हमें काम सीखना पड़ेगा। हम जब तक टेक्निकल चीजें नहीं सीखेंगे तब तक हम उनसे अलग कैसे होंगे। जो बिजली वाला भी सेम काम कर रहा है, कैमरा लगा रहा है, जो प्लम्बर भी सेम काम कर रहा है, कैमरा लगा रहा है, मतलब सारे के सारे बंदे, कंप्यूटर वाले, बिजली वाले, सब ने इस सब काम को स्टार्ट कर दिया है। कंप्यूटर वालों का प्लस पॉइंट है कि उनको सारे के सारे सर्वर समझने आते हैं, तो वो काम ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको भी ये सब चीज़ों में अपनी मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। तो आज से स्टार्ट कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। थोड़ी सी लेंथी वीडियो होती है लेकिन आपके काम की वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम मैं आपके लिए और लेके आऊँगा आईपी कैमरे के रिलेटेड वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन पा सकते हैं जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। एवरी वीक 3 वीडियोस मेरी आती हैं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी एक सीरीज चल रही है जो मंडे को वीडियो आती है। जिनको कैमरे की ABCD भी नहीं पता वो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो वीडियो को पसंद आई तो लाइक करें, साथ में शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को इतना एंड तक देखा। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू सो मच।